मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रियल मैथ्स में। फ्रेंड्स, जो आज हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं वो पार्ट 2 है नंबर सिस्टम का। एक पार्ट हम बना चुके हैं नंबर सिस्टम का, ये पार्ट 2 है। और इस सीरीज़ के अंदर हम जो नंबर हैं फ्रैक्शन में उनको ऐड करना वो सीखेंगे। बहुत आसान तरीके होते हैं, पेपर में आ जाते हैं, UPSC में भी क्वेश्चन आए हैं, किसी न किसी एग्जाम में सवाल आते रहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों हम ऐसे सवाल को कितने आसान तरीके से कर पाते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। 1/30, 1/42, 1/56, 1/72, 1/90 और 1/110। ये पहला सवाल है। इसका जो आखिरी सवाल होगा वो बहुत एडवांस लेवल का होगा, यानी बाद के 2-3 सवाल एडवांस लेवल के होंगे जो पेपर में हाल ही में आए हुए हैं। तो हम पहले बेसिक सवाल लेते हैं, इसे करते हैं आराम से। देखो, इसको जोड़ना इतना आसान काम नहीं है। अगर हम इसको सोच लें कि कुछ ना कुछ टेक्निक तो लगानी पड़ेगी, तो टेक्निक क्या होगी मैं आपको बता रहा हूँ कि टेक्निक क्या होगी। बहुत आसान तरीके से फिर जोड़ पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। ये 30 है, 30 के टुकड़े करो ऐसे कि जो अंतर आए वो ऊपर का हो। ऊपर 1 है तो 30 क्या होगा, 5 × 6। 5 और 6 का अंतर कितना हुआ, 1। तो 5 और 6 का अंतर 1 है और 5 × 30, तो हमें 1 का अंतर लाना। इस 6 को हमें आगे ले चलना है। यहाँ 6 अंत में तो यहाँ शुरू में आना चाहिए। तो 6 अगर शुरू में आएगा तो 6 × 7 होगा, 6 × 7 42। यहाँ 7 है तो यहाँ क्या होगा, 7 × 8, 7 × 8 56। और यहाँ 8 है, 8 × 9, 8 × 9 72। इधर क्या होगा, 9 × 10, 9 × 10 हो गया। और ये क्या होगा, 10 × 11। तो हम ये देख पाए इन सभी का अंतर 1 है। और ये अंतिम यहाँ पहला होना चाहिए, अंतिम पहला, अंतिम यहाँ पहला और अंतिम यहाँ पहला होना चाहिए और अंतिम यहाँ पहला, इस तरह होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमें इसमें कुछ नहीं करना। जब इस तरह की सीरीज बन जाएगी तो हमें पहला लिखना है और आखिरी लिखना है। वैसे इस सवाल में आपको पूरा बेसिक समझा दे रहा हूँ कि इसको हम कैसे लिखते हैं। आगे सवालों में आपको ऐसा नहीं करना है। 5 और 6 को हम लिखते हैं 1/5 माइनस के 1/6। इसका मतलब 1/30 ही होता है, प्लस 1/6 माइनस के 1/7, प्लस 1/7 माइनस के 1/8, प्लस 1/8 माइनस के 1/9, प्लस 1/9 माइनस के 1/10 और प्लस 1/10 माइनस के 1/11। तो ये सब आपस में कैंसिल होने हैं, ये सब कैंसिल हो गए। तो पहला नंबर बचता है, मैंने आपसे पहले ही कहा था 5 बचेगा और 11 बचेगा। तो 1/5 माइनस के 1/11। 11 5 का LCM जो 55 होता है। तो 5 से 11 बढ़ जाएगा, 11 कम 11 और 11 पंजा 55। तो 11 में से 5 के 6, 6/55 आपका आंसर आ गया। दोस्तों, आने वाले सवालों में हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की कैलकुलेशन को हम नहीं कर पाएंगे और आसानी से कर पाएंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 ... 19/8100। इस सीरीज को हमें जोड़ना है। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि पहले सवाल में कि जो 4 है इसका ऐसा टुकड़ा करना है, ऐसे गुणनखंड करने हैं कि इनका जो अंतर है ऊपर आए। तो 4 के 1 × 4 ही होते हैं, 2 × 2 4 होता है। तो 2 × 2 नहीं कर सकते ना, तो 1 × 4 करना है। तो जब 1 × 4 हमने यहाँ कर दिया, 1 × 4, तो इस 4 को हमें आगे ले चलना है। तो 36 में 4 का भाग दो तो 4 नाम 36, तो 4 × 9 हो गया। और 9 को आगे ले चलो तो 9 × 16 हो गया। अब आती है बात कि इसका दिमाग में आइडिया कैसे आए। आप जानते हैं इसके पीछे 2 जीरो लगी हुई हैं, तो 2 जीरो 100 होता है और 81 भी है। तो 81 × 100 और दोनों का जो अंतर है वो जो होगा 19 होगा। दोनों का अंतर कितना हो गया, 19 हो गया। तो मैंने आपसे पहली बात बोली थी, इनका जो अंतर है वो 3 वो ऊपर है, इनका अंतर कितना 5 वो ऊपर है, इनका अंतर कितना 7 वो ऊपर है और इनका अंतर 19 वो ऊपर है। अगर ऐसा हो पा रहा है कि जो गुणनखंड है उनका अंतर ऊपर आए तो आपको खाली इनके बीच माइनस लगाना है और इसमें कुछ नहीं करना। पहला अंक लिखते हैं और आखिरी अंक लिखते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस सवाल में भी एक बार आपको बेसिक क्लियर कर दे रहा हूँ कि 1/1 माइनस के 1/4 प्लस 1/4 माइनस प्लस 1/4 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस के 1/16 ... 1/81 माइनस के 1/100। तो ये सब कैंसिल होने बीच के नंबर। क्या बचने वाला, पहला वाला और आखिरी वाला। तो 100 एकम 100, 100 में से 1 गए 99/100 हमारा इसका उत्तर आ गया। तो ये काफ़ी आसान सवाल था, इसमें कुछ भी नहीं था कि जो नीचे का अंतर है वो ऊपर आना चाहिए।
अब हम ऐसा सवाल देखेंगे कि नीचे का अंतर ऊपर नहीं आएगा तो हालात क्या होंगे, उसको हमें कैसे मैनेज करना है वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। देखते हैं तीसरा सवाल। इसके पहले गुणनखंड करते हैं 3 के, 15 के, 35 के, 63 के, 99 के। तो 3 का गुणनखंड 1 गुणा 3 ही होगा, आप जानते हैं। तो आप 1 गुणा 3 कर दें, बिना टेंशन के 1 गुणा 3 लिख दो और 3 को आगे ले चलो, बिना कुछ सोचे समझे 5 को भी आगे ले चलो, बिना कुछ सोचे समझे, और ये हमारा गुणनखंड हो चुके हैं। लेकिन इनका अंतर 2 ऊपर नहीं है, इनका अंतर 2 ऊपर नहीं है, इनका अंतर 2 ऊपर नहीं है, ना ही ये है। तो फिर अब क्या करें, कैसे हम इस जो सिचुएशन है इसको हैंडल करें। तो जब 2 नहीं है तो 2 बनाया जा सकता है 2 की गुणा करके, लेकिन अगर 2 की गुणा करेंगे फिर 2 का भाग भी करेंगे। जब 2 की गुणा हम कर लेंगे तो यहाँ खाली माइनस की सुविधा हो जाएगी कि 1/1 माइनस के 1/3, तो 2 का भाग हमारे पास रहेगा। तो कहने का मतलब ये कि हम 2 की गुणा करेंगे और 2 का भाग करेंगे। तो जब 2 गुणा के 2 का भाग करेंगे तो कुछ इस तरह से सवाल बन जाएगा। मैं आपको एक बार पूरा करके दे रहा हूँ डिटेल में कि सवाल में बदलाव क्या होगा। कुछ इस तरीके से सवाल हमारा हो जाएगा। और जब इस तरीके से सवाल हो जाएगा, हम जानते हैं गुणनखंड इसके वही हैं 1 और 3, 3 और 5। तो कुछ नहीं करना, खाली पहले वाले को लिखना है और आखिरी वाले को। तो 1/2 को हमें रहने देना है और हमें क्या करना है फिर, अब इसका जो 1 गुणा 3 है 1 लिखना है, और इसका 9 गुणा 11 आखिरी 11 लिखना है, यानी 1 लेना है और 11 लेना है। बीच का सब कैंसिल होने वाला है। तो 1/1 माइनस के 1/11, तो 11 में से 1 गए 10, तो 1/2 गुणा 10/11, 2 से 5 बार, और 5/11 हमारा आंसर आ चुका है। तो हमने इसमें जाना इस सवाल के अंदर कि अगर गुणनखंड में का जो अंतर है वो अगर ऊपर नहीं है तो हमें क्या करना होगा कि अंतर से ऊपर गुणा कर देनी है और फिर उसी से भाग कर देना है। तो देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं चौथा सवाल है। हमारा तरीका वही है कि नीचे वाली संख्या के गुणनखंड करने हैं। तो 5 का गुणनखंड 1 गुणा 5 होता है, ये बात आप जानते हैं। जब 1 गुणा 5 होगा तो 1 गुणा 5 कर देंगे। ये 5 को आगे ले चलना है, आपको टेंशन लेनी नहीं है आगे भी। 9 गुणा 13 हो गया, और इधर 725 को आपको सोचना नहीं है ज़्यादा। 5 पीछे आ रहा है तो 5 तो आना ज़रूर है एक गुणनखंड के अंदर। अगर आप 25 लिखते हैं तो 4 का अंतर फिर आपको लेना पड़ेगा, तो 29 आ गया। 25 गुणा 29, आप सोच रहे हैं कि कैसे हमारे दिमाग में 725 का, तो 5 है तो 5 के साथ 4 का अंतर जरूरी, तो 25 गुणा 29 हो गया इसका। तो अंतर 4 है, यहाँ भी अंतर 4 है, यहाँ भी अंतर 4 है, तो अंतर तो सेम है सभी का। लेकिन समस्या ये है कि सीरीज के ऊपर 7 बैठा हुआ है। जब सीरीज के ऊपर 7 बैठा हुआ है और यहाँ 4 है तो ऊपर 4 बनाना है। तो हमें क्या करना है, 7 को हटाना है और 4 को लाना है। तो 7 को हटाने का तरीका 7 को कॉमन लेना, और 4 का लाने का तरीका 4 की गुणा 4 का भाग। सिंपल सी बात है, जैसे पहले सवाल में किया था कि 2 का गुणा 2 का भाग। तो पहले हम इसको कॉमन ले लेंगे और साथ ही हम गुणा कर लेंगे। तो इसको हम कैसे रीअरेंज कर सकते हैं सीरीज को, वो हम यहाँ देखेंगे। 7 हमने कॉमन ले लिया और 4 की हमने गुणा कर दी और 4 का ही हमने भाग कर दिया। तो गुणा ऐसे हो जाएगी 4/5 प्लस 4/45 प्लस 4/117 ... 4/725। तो मैंने आपसे फिर ये बात कही थी पहले भी कि इसका जो गुणनखंड है उसका पहला ही नंबर लेना है और इसका क्या लेना है, आखिरी नंबर लेना है, क्योंकि सब बीच में कैंसिल हो जाएंगे। और इसका अंतर 4 है, ऊपर 4 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब कैंसिल हो जाने हैं। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, 7 गुणा 1/4, और पहला नंबर क्या 1 है तो 1/1 माइनस लगा के 1/29। क्रॉस गुणा करेंगे तो 29 1 कम 29 और 1 1 कम 1, 29 में से गए 28। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 7 गुणा का निशान 4 और 28/29। तो 4 7 28, 7 7 49। तो हमारा जो आंसर है वो 49/29 आ चुका है। तो मैंने प्रत्येक सवाल में थोड़ा थोड़ा सा अंतर किया है और यही हमें सीखना है। मैंने आपसे पहले वीडियो में बात बोली है कि हमारा जो सीखने का क्रम है बढ़ते क्रम में होना चाहिए, चीज़ों को एडवांस लेवल में चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वीडियो बन गई और उसमें ही एक ही तरीके के सवाल चल रहे हैं। तो आपको
समझ में आ गया होगा कि अगर बदलाव इस तरह से है तो फिर कैसे करना है। तो हम अगला सवाल देखते हैं, कुछ उसमें भी चेंज होंगे, आप इस सवाल को नोट कर लो। दोस्तों ये जो सवाल है ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का सवाल है, अब ये हाल ही एग्जाम में आ चुका है। एक बार देख लेते हैं कि 1/1 गुणा 2, 1/1 गुणा 4, 1/2 गुणा 3, 1/4 गुणा 7, 1/3 गुणा 4, 1/7 गुणा 10 और ये 20 पदों तक है। मैंने इसके ऑप्शन भी लिख दिए हैं, ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। और जब 20 पदों तक है ये तो आपको इसको ऐड करना है। तो इसने खुद ही गुणनखंड कर दिए हैं, लेकिन एक समस्या है कि ये जो सीरीज है ये ऑल्टरनेट है, क्योंकि 1 गुणा 2 के बाद 1 गुणा 4 का क्या मतलब, फिर 2 गुणा 3 है। तो कहने का मतलब जो 20 पद हैं ये 10-10 की रेंज में 2 सीरीज हैं जो ऑल्टरनेट चल रही हैं और ये हमें पहचान करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, इस सीरीज को 2 भागों में लिख देते हैं, 10-10 पद बना देते हैं। जब हम 10 पद बनाएंगे तो कुछ इस तरह का नज़ारा होगा कि पहली सीरीज जो होगी वो 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 और ये 10 पद हो गए। ठीक, ये पहली सीरीज का काम है। जब इस सीरीज को हम ऐड करेंगे तो इनका अंतर कितना है, 1, इनका अंतर कितना है, 1, इनका अंतर कितना है, 1 और 10 पद तक जाना है। तो जो 10वां पद होगा वो क्या होगा हमें वो देखना है, क्योंकि ये 10 पद है ना ये, तो हमें पता है कि हमें लास्ट का नंबर लिखना होगा, ज़रूरी है लास्ट का नंबर लिखना। तो आप ये देख रहे हैं कि ये 1 से शुरू है, 1 2 3 4, तो लास्ट क्या होगा 10 पद में, क्या हो 10 में ही होगा ना भाई। जब 1 है 2 है 3 है 4 है तो 10वां नंबर 10 में ही होगा। जब 1 से गिनती शुरू करेंगे, हम 1 से गिनती शुरू करेंगे और 10 तक गिनेंगे तो 10वां पद 10वां ही नंबर होगा, तो 10 गुणा 11 होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10 गुणा 11। ये अब ये 10 पद हो गया हमारे पास, ये पहला पद है और ये 10वां पद है। इसको ऐड करना है तो ऐड करने का सिंपल तरीका कि 1 का अंतर है 1 ऊपर है, तो इसका जो योग है, इस सीरीज का जो योग है इसका क्या होगा, पहला नंबर, मैं इधर लिख दे रहा हूँ पहला नंबर माइनस के आखिरी नंबर। तो इसको ऐड करेंगे 11 कम 11, 1 1 कम 1, तो 11 में से 1 गए तो 10/11 है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि मैंने क्या काम करा, मैंने इसको लिया, इसको और 10 पद लिए, तो 10 पद तो ये हो गए। अब हमारे 10 पद और बचे हैं, जब 10 पद और बचे हैं तो उन्हें हमें और ऐड करना है, और मैं सीरीज को लिख दे रहा हूँ। ये तो पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है इसका, देखो अब क्या बचा कि 1/1 गुणा 4 है प्लस 1/4 गुणा 7 है, डॉट 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 7 गुणा, चलो इसको लिख देते हैं 1/7 गुणा 10 है, और ये फिर 10 पद हो गए। इधर का जो अंतर है वो 3 है, लेकिन ऊपर 1 बैठा हुआ है। पहली बात तो ये कि हम ये पढ़ चुके हैं पहले सवाल के अंदर ही कि जब अंतर ना हो तो ऊपर गुणा कर लेते हैं और उतने का भाग कर लेते हैं। अब इसका हमें पहले 10वां पद लिखना है, ये बात हमें जाननी है कि इसका 10वां पद क्या होगा। तो ये फ्रेंड्स ये समांतर श्रेणी है कि 1 के बाद 4 आया, 4 के बाद 7 आया, 7 के बाद फिर 10 आएगा, तो 10वां पद क्या होगा। तो आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है TN बराबर A + n-1 × D से हम कोई सा पद निकाल सकते हैं, 10 में निकालो, 15वां 20वां जो भी है। तो A क्या होता है, पहला पद होता है, यानी 1 है, A की वैल्यू कितनी है 1 है। 10वां पद निकालना तो n का मान 10 है, फिर 1 है, और D का अंतर कितना है इनका भाई, 1 और 4 का अंतर कितना 3, आप 3 लिख दो। तो 10 में से 1 गए 9, 9 × 27 और 1 कितना आ गया 28। तो कहने का मतलब जब सीरीज बनेगी आप इसको ऐसे ऐड कर देंगे 1/28 और 3 का अंतर लेंगे 31, और ये 3 का अंतर आ गया। तो आपको ये मेरी बात समझ में आ गई कि ये समांतर श्रेणी है 1 4 7, तो फिर क्या आएगा यहाँ पर 28, क्योंकि इनके बीच में 3 का अंतर, 3 के अंतर से 31 लिख देंगे। ये काम हमारा हो चुका है। उसके बाद ये सीरीज हम सॉल्व कर देंगे बड़े आराम से, क्योंकि 3 का अंतर ऊपर बनाना तो 3 की गुणा होगी, 3 का भाग होगा। तो इसको कुछ इस तरह से करेंगे, 3 की गुणा 3 का भाग, तो आप भाग कर देंगे, और जब 3 की गुणा करेंगे तो आप इसको माइनस में लिख सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो ये हो जाएगा 1/1 और आखिरी नंबर क्या 1/31। तो पहला लिखना है और आखिरी लिखना है। तो 31 1 कम 31, 1 1 कम 1, तो 31 में से 1 गया कितना आया 30/31, और ये 10/31 हमारा यहाँ पे आ चुका है। जब 10/31 आ गया
और पहला पद कितना है हमारे पास 10/11, दोनों का आप ऐड कर दो। जब आप दोनों को ऐड करोगे 10/11 प्लस 10/31, तो ये 330 हो जाएगा, 310 हो जाएगा। ये 310 प्लस 110 और ये 11 गुणा 11 कम 11 का 1, 11 × 33 और 1 34 और ऊपर आप ऐड कर लो इनको, तो ये जो नंबर आएंगे 420/341। अब ऑप्शन पे चले जाते हैं, 420/341 ऑप्शन डी हमारा उत्तर है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है फ्रेंड्स इसका। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस सीरीज में उसने हमें मजबूर किया है थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा के कि 2 सीरीज एक साथ डाली है। तो हम पढ़ चुके हैं पहले से ही, हमने इसको फैक्ट कर दिया है। और एक और जो नई चीज़ है जो हमने सीखी है वो ये है कि हम कौन सा पद निकाल सकते हैं। तो आने वाले टाइम में आपको चेंज मिलेगा, कुछ इस तरह से चेंज होगा, 2-2 सीरीज चल सकती हैं, 3-3 सीरीज चल सकती हैं। तो इसके लिए आप तैयार रहें और इस सवाल को दोबारा से पॉज करके दोबारा से देखें, अच्छे से समझें। अगर ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इस सवाल को दोबारा डिस्कस कर दूंगा। अब अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। ये सवाल थोड़ा सा और एडवांस लेवल का है, एक बार मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ कि 1/1 × 3 × 5 प्लस 1/1 × 4 प्लस 1/3 × 5 × 7 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/5 × 7 × 9 प्लस 1/7 × 10 और ये 20 पद तक है। पूछा है कि ये एस बोल दिया है इसको कि एस का मान क्या है, और ये 4 ऑप्शन है। ये CGL मेंस का क्वेश्चन है और आप सभी के लिए होमवर्क है, आपको इस सवाल को करना है। जो मैंने आपको अभी बताया कुछ लॉजिक उनका आधार मानते हुए आपको थोड़ा सा अपना माइंड का यूज करना है और आप इस सवाल को करके मुझे कमेंट में ज़रूर इसका आंसर सेंड करें। ये मैंने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आप नहीं कर पाते हैं या किस वजह से कोई दिक्कत आती है तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज को मेरा जो नंबर सिस्टम पार्ट है ये आपको पसंद आया होगा। तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।